वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट के दौरान अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत ने दफा 370 को फेयरवेल दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द और अलहदगी पसंद इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हमने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान किश्तवाड़ से 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 मिलिटेंटों की शिनाख्त निसार अहमद शेख, निशाद अहमद और आज़ाद के तौर पर हुई है। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इन मिलिटेंटों को कमांडर जहांगीर की हिदायत पर एक साजिश के तहत जम्मू डिवीजन में मिलिटेंसी के अहिया का काम दिया गया था। आईजीपी जम्मू ने कहा कि ये मिलिटेंट किश्तवाड़ में बीजेपी लीडर अनिल परिहार और दीगर 3 आम शहरियों की हलाकत में मुलविस हैं। इसके अलावा राइफल छीनने के वाकयात में भी इन मिलिटेंटों का हाथ है। आईजीपी मुकेश सिंह ने इंकिशाफ किया कि जम्मू खिते में अमन को खराब करने की ताक में 6 मिलिटेंट सरगर्म हैं। उधर ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 273 मिलिटेंट सरगर्म हैं। इनमें 166 मकामी और 106 गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 100, लश्कर के 112, जैश मोहम्मद के 58 और अलबदर के 3 मिलिटेंट इनमें शामिल हैं। पिछले 1 साल से 4 आतंकवादी घटनाएं घटी हैं किश्तवाड़ में, और हमने इस पे काफ़ी प्रयास किया। इस पे कई किस्म की टेक्निकल एनालिसिस की गई और कई लोगों से पूछताछ की गई, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एक निशाद अहमद है, उसके घर में एक हाइड आउट बनी है, उसको हमने पकड़ा, उनसे पूछताछ की, और इस दौरान हमें पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ। उसमें हमने 3 लोगों को गिरफ़्तार किया है। एक निसार अहमद शेख है, एक निशाद अहमद है और एक आज़ाद हुसैन है। 3 लोगों को अभी तक गिरफ़्तार किया गया है। कुछ टेररिस्ट एक्टिव हैं, जिनमें उसामा, हारून, जाहिद और जहांगीर सरूरी है। इनको भी गिरफ्तार करने की प्रयास किया। आपको लगता है कि जो कश्मीर के हालात हैं उसका फ़ायदा उठा के अब मिलिटेंट जम्मू में भी जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं? देखिए, पिछले 1 साल की ये गतिविधियाँ हैं, तो जाहिर है कि प्रयास की जा रही है कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ रिवाइव किया जाए, और इसके तहत इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया मिलिटेंसी, और उसके बाद ये चारों वारदातों को अंजाम दिया गया। सर, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमने देखा कि यहाँ जम्मू में भी बहुत जगहों पे एक्टिव हैं। क्या आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ हमने जम्मू में देखा बस स्टैंड में पे हमला हुआ, कठुआ में अभी हमने ट्रक्स भी रिकवर किए हैं जो मिलिटेंट्स वहाँ जैश के थे, तो कहीं ना कहीं जम्मू को भी एक निशाना बनाने की कोशिश है। किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी? कोशिश तो इनकी रहती है, और इन कोशिशों को नाकाम करना हमारा काम है। हम इसमें लगे हैं, और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अभी गिरफ्तारियां हुई हैं। हम आगे भी इसी तरह से अपने काम में लगे रहेंगे। सर, ये हिज़्ब और जैश और लश्कर, सुना है कि ये तीनों अब मिलके यहाँ पे भी जो है एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो क्या क्या आपने इस पे काम किया और किस तरह आगे बढ़े? इन तीनों की कंबाइंड एक्टिविटी की कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट मॉड्यूल जो बस्ट किया गया है, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का ही है ये,
और कभी भी ऐसी कोई दूसरे तंजीमों की सूचना आएगी हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर लास्ट में जो सीज़ फायर वायलेशंस बढ़ गई है, हमने देखा कठुआ आईबी पे इसी तरह बहुत सारे मिलिटेंट्स का लॉन्चिंग पैड्स पे कहा जा रहा है कि उनको पुशअप करने की, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी, किस तरह से आप उसको टैकल करें? एक सीज़ फायर वायलेशंस तो बॉर्डर पे होती हैं, उस पर एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आर्मी भी है, बीएसएफ भी है, पीछे हम भी हैं, तो उसके लिए तो आर्मी और बीएसएफ की तरफ से बिल्कुल जो जवाब मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। तो ये जो लास्ट में सर जो यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर को रखना डालने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेट जो है बंद है अभी, तो क्या इस पर आप करने जा रहे हैं? उस पर जैसे ही हालात ठीक होंगे इंटरनेट चालू कर दिया जाएगा। तो ये थे मुकेश सिंह आईजीपी जम्मू जोन, जिनका ये कहना है कि एक बड़ी कामयाबी उन्होंने किश्तवाड़ में हासिल की है और आगे भी चल के अगर यहाँ पे कोई रखना डालने की कोशिश करता है पीसफुल एटमॉस्फेयर को, तो उसके साथ फर्मली डील किया जाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर बाट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। जिला कठुआ के बिलावर तहसील में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 40 किलोग्राम हाई डेंसिटी वाला धमाका खैज मवाद बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद दियोली इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के दफ्तर की दीवार के पास ये धमाका खैज मवाद बरामद किया गया। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। सूचना आई थी फोर्सेस से कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये एक्सप्लोजिव आ रखा है, तो उसी के सिलसिले में हम इधर हम रात में आ गए थे। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिला उसके बाद हम अभी 40 kg एक्सप्लोजिव मिला है। उस एक्सप्लोजिव की अभी जांच होगी, तब पता लगेगा कि कौन सा एक्सप्लोजिव है। हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव है जो देखने से पता लग रहा है। चेन्नई में फौजी सरबराह बिपिन रावत ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मिलिटेंटों के हैंडलर्स के बीच राबिता टूट चुका है। रावत ने कहा कि अवाम के दरमियान मवासलाती निज़ाम में कोई रुकावट नहीं है। बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल करने के लिए फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करता है। फौजी सरबराह ने कहा कि हमें पता है कि फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों से कैसे निपटना है। northern front and partially unsettled even along a western front. So we have to be all the more alert to ensure that no intrusion takes place along the borders. We also know that there is state-sponsored terrorism which is being sponsored by a western neighbor, and terrorists do come in from that side to create violence in our territory, particularly in Jammu and Kashmir. Not that the other states are devoid of terror. It is because of our intelligence agencies that we are able to pick up some of these signs, and we are able to foil a lot of incidents of violence which would have otherwise affected the life and property of our citizens. And therefore it is all the more important that we remain alert on the borders and maintain good vigil. Now, while we have boots on the ground with soldiers manning our borders, it is also important to incorporate technology in maintaining surveillance on our borders, and therefore a lot of emphasis is now being given on intelligence, surveillance and reconnaissance, called ISR. As far as the communication breakdown you're talking about in the valley, well, let me tell you, communication breakdown is happening between whom? Between the handlers of the terrorists operating from Pakistan and the terrorists in the valley. Yes, it has happened, but otherwise the communication is through, the lines are through. You are operating, all the telephone lines have been opened up. There are special provisions which have been made by the security forces to talk to the near and dear ones where they want to talk. So communication breakdown is not happening between people to people. Communication breakdown certainly between the handlers of the terrorists and the terrorists operating in the valley has certainly affected them. आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान अब बालाकोट में दोबारा सरगर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बालाकोट में हिंदुस्तानी फजाइया ने बड़ी कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि सरहद पर कम से कम 500 दहशतगर्द दरअंदाजी की ताक में हैं। Has been reactivated. Obviously, that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated, which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot,
and now they've got the people back there. Yeah, you see, these numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number I would say, but these numbers keep fluctuating because depending on how the weather pattern is and they keep moving. Pakistanis also attempt, infiltrating from various areas where they find that they are likely to get success, they push them into those areas. But as of now, we have taken adequate measures. We have pushed in more troops. We have increased our deployment, thickened our deployment along the line of control to ensure that infiltration is curbed to the maximum extent. But however, now other areas along the IB are also being exploited by. बिपिन रावत ने कहा कि इस्लाम बुरा मजहब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के पैगाम को सही तरीके से आम नहीं किया जा रहा है। The interpretation of Islam by some elements who possibly want to create disruption is what is being fed to a large number of people. It is not that the religion is bad, but the manner in which it is being interpreted, for whatever reason, is what is affecting the people who listen to such messages, people who sometimes get carried away and swayed by such messages. I think it is important that we have preachers who convey the correct meaning of Islam in whatever fame, in whatever form it was written by those who wanted Islam to be preached in proper manner. वजीर मामलकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि कश्मीर में बंद हुए स्कूलों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इन स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। रेड्डी ने कहा कि कश्मीर में 50,000 मंदिरों को बंद किया गया और कुछ को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मंदिरों के सर्वे के भी अहकामात दिए गए हैं। बंद मंदिरों को दोबारा खोला जाएगा। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए गए। डिपार्टमेंट की तरफ से डेवलपमेंट के बारे में जम्मू कश्मीर में क्या कर सकते हैं एक एक्शन प्लान बनाने के लिए आदेश दिया है। सभी डिपार्टमेंट अलग अलग एक्शन प्लान्स बना रहे हैं, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देयर इज नो प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज। इसीलिए हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी हम प्रयास करके खोलने वाले हैं। सबसे ज्यादा हम टूरिज्म को बहुत बड़ा एनकरेजमेंट देने के लिए तय किया है। अभी बहुत बार मीटिंग्स हुआ है। टूरिज्म का भी आने वाले दिन में एनकरेजमेंट करेंगे। जो एप्पल ग्रोअर्स है, जो एप्पल ग्रोअर्स को लगभग हर साल 36,000 का एप्पल्स ग्रोथ प्रोडक्शन होता है, मगर किसानों को आज तक 30% से ज्यादा कभी नहीं मिला है। बहुत जगह कश्मीर वैली में सालों भर से स्कूल्स नहीं चल रहा था। हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, गवर्नर को आदेश दिया है कितने स्कूल्स क्लोज है। सभी स्कूल्स आने वाले दिन में रीओपन करने वाले हैं। आने वाले दिन में रीओपन करेंगे। लगभग 50,000 टेम्पल्स क्लोज हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है 90%, कुछ मूर्तियां डिस्ट्रॉय हो गए। उस टेम्पल्स का भी हम सर्वे करने के लिए आदेश दिया है। कश्मीर वैली में देयर इज नो सिनेमा थिएटर्स, पूरा बंद पड़ा है सालों भर से, 20 साल से। उस सिनेमा थिएटर्स को कैसा ओपन करना चाहिए, इसके बारे में भी हम सोच रहे। गवर्नमेंट लैंड्स में कुछ लोग प्रयास करें प्राइवेट लैंड्स बाहर के लोग आके खरीद लेंगे, मगर प्राइवेट लैंड्स खरीदने का जरूरत नहीं है। जितने भी इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स उधर जम्मू कश्मीर में लगाना चाहते हैं, जितने भी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेंटर्स खोलेंगे, हमारा पास बहुत सरकार लैंड है। हम सरकार लैंड देंगे। सरकार लैंड्स में, गवर्नमेंट लैंड में भी हम इसका इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए आने वाले दिन में प्रयास करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी प्राइवेट लैंड।
बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।